तो अपने मामा का ही धनुष है ना। तो भगवान ने क्या किया कि उसको बाएं हाथ से ही उठा दिया। तो करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम से कृत्वा निविषेण पश्यता। भगवान ने उसको बाएं हाथ से उठाया और किसी ने उसकी एक झलक भी उसको देखने में नहीं लगी और उन्होंने भगवान ने तुरंत ही उसको दो खंड में कर दिया। जिस प्रकार भगवान श्री राजा राम जी ने जनकपुरी में धनुष तोड़ा था, उसी समय उसी तरह भगवान कृष्ण ने भी कंस का धनुष तोड़ दिया। किसी को पता ही नहीं पड़ा कि धनुष कब टूटा। और जब धनुष टूटा तो जो कंस था उसका सिंहासन हिल गया, क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ने दिया था और कहा था कि कंस जो ये धनुष तोड़ देगा ना वो फिर तुमको भी छोड़ेगा नहीं। तो अब कंस समझ गया कि अभी मेरी गारंटी खत्म हो गई। अब भगवान इधर से अपने वापस आ जाते हैं, शाम हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अब कल सुबह में मथुरा जो बाकी बचा है वो कल घूमेंगे। तो भगवान फिर दूसरे दिन विश्राम करके सुबह में जाते हैं। तो एक कुबेलिया पीड़ नाम का हाथी कंस ने भगवान को मारने के लिए रंगशाला का जो द्वार था वहां पे खड़ा कर रखा था। और भगवान ने कहा, जो उसका महावत था, कहा कि ये महावत ये हाथी को हटाओ और हमको अंदर जाने दो। भगवान कहते हैं कि अम्बाम्बष्ट मार्गुनु देहा प्रक्रमाचिरम, और अगर तुम नहीं हटाते हो तो नोचित, नहीं तो तुमको और तुम्हारे ये हाथी को, नोचित त्वाद्यम सकुंजरम नयामि यम साधनम, कहते हैं तुमको और तुम्हारे हाथी दोनों को यमपुरी पहुंचा दूंगा। यम साधनम यानी यमराज के घर, सदन। तो वो सुनता नहीं और उसने एक हाथी को और अंकुश मार दिया। तो जब अंकुश मार दिया तो हाथी भगवान की तरफ दौड़ा और जो ही उनको लपेटना चाहा, भगवान ने तुरंत हाथी का सूंड पकड़ा और ऐसा झटका मारा कि हाथी के जो दोनों दांत थे वो जमीन में धंस गए और वो दांत टूट गए। अब हाथी जब उसके दांत टूट गए और इतनी तेज को उसको उठाकर पटक दिया कि हाथी और महावत दोनों गोविंदाय नमो नमः। अब हाथी के जो दांत थे तो बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया एक इधर को भी लाओ, और दोनों भैया एक एक हाथी का दांत रखे हुए अपने कंधे पे कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं। तो कंस की जब मल्लशाला में प्रवेश किया तब जितने भी वहां के नर नारी थे उनको भगवान ने उनकी भावना के अनुसार, जिस प्रकार अवधपुरी में भगवान ने सबको भिन्न भिन्न दर्शन दिया था, उसी प्रकार कंस की मल्लशाला में भगवान ने सभी को अलग अलग दर्शन दिया। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मल्लानाम स्निर्णनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। भगवान इस प्रकार सभी को दर्शन देते हैं कि जो 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 पहलवान होते हैं उनको भगवान कैसे दिखते हैं, एकदम वज्र के समान। मल्लानाम असनी, अस्न कहते हैं पत्थर को। तो जो पहलवान हैं उनको भगवान दिख रहे हैं पत्थर के समान, यानी वज्र के समान। तो पहलवान घबरा रहे हैं कि भाई कैसा है, छोटा सा बालक है लेकिन दिख रहा है बहुत खतरनाक। तो मल्लानाम असनिर्णनाम नरवराम, और जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए श्रेष्ठ नर, जैसे एक साधारण मनुष्य उसी तरह उनको दिख रहे हैं। और जो उनके माता पिता तुल्य जो वयोवृद्ध बैठे हैं उनको उनके पुत्र के समान दिख रहे हैं भगवान। और जो कंस है, कंस को दिख रहे हैं एकदम
काल रूप में कि ये तो हमारा कंस कह रहा है कि हमारा काल आ गया। और जो अन्य राजा हैं उनको दंडधारी भगवान दिख रहे हैं कि शास्ता, जो अन्य राजा हैं उनको भगवान दंड देने वाले दिख रहे हैं। और मृत्युर्भोज पते विराट विदुषम, और जो मूर्ख हैं उनको भगवान विराट, एकदम विराट दिख रहे हैं। और तत्वम परम योगिना, और जो तत्ववेत्ता मुनि हैं उनके लिए भगवान तत्व के एकदम दिख रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ने सभी को भिन्न भिन्न दर्शन दिया। तो अब जब मल्लशाला में आ गए तो कंस ने इशारा किया। चारूण और मुष्टिक, कंस के 5 पहलवान थे। चारूण, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट, ये 5 मेन थे और बाकी तो बहुत थे पहलवान, लेकिन 5 पहलवान कंस के रंग मल्लशाला में मुख्य थे। तो कंस ने इशारा किया कि भाई चारूण बढ़ो आगे, हाथ मिलाओ। तो अब चारूण आगे बढ़ा और भगवान से कहता है कि आओ कृष्ण, हमारी तुम्हारी एक एक कुश्ती हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि क्यों रे, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम हाथी जैसे शरीर लिए हुए हो और हम कभी छोटे से बालक हैं 10 साल के। तो वो क्या कहता है, चारूण कहता है कि न बालो न किशोर, तुम कह रहा है कि न तुम बालक हो न किशोर हो, तो कौन हो? तो कहता है कि बलिस तुम बलिनाम्बरा, अरे तुम बलवानों के भी बलवान हो। और चारूण समझ गया कि ये कौन है, क्योंकि इसने अभी भी देखा है कि जो कुवलिया पेड़ नाम का हाथी था उसके 10,000 हाथियों का बल था। और इसने अभी देखा है उसको, ये अभी निपटा के आए हैं, अभी गेट पे खड़ा था ना, अभी तुरंत निपटा के आए हैं। तो वो कहता है कि न बालो न किशोर तुम बलिश्च बलिनाम्बरा, और लीलियेभ्यो हथोएन सहस्त्र द्विपशावृता, कि तुमने केवल खेल खेल में लीलियेभ्यो हथोएन, यानी मार दिया। कैसे? खेल खेल में, कोई युद्ध नहीं किया। तो 10,000 हाथी का जिसके बल हो उसको खेल खेल में जो मार दे तो कैसा होगा? चारूण कह रहा है भगवान से। तो भगवान कहते हैं कि भैया ठीक है, चलो नहीं मानने हो तो हो जाए। और इधर जो ब्रजवासी आए थे उन्होंने भी कहा कि ठीक कन्हैया, दिखा दे इसको भी पूतना वाले हाथ, हम तेरे साथ है। तो जो अपने जो साथी आए थे, जब उनका भगवान ने सुना तो भगवान ने तुरंत ही चारूण का हाथ पकड़ लिया। तो जब चारूण का हाथ पकड़ लिया तो एक मुष्टिकासुर था, वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने बढ़कर बलराम जी का हाथ पकड़ लिया। तो बलेन सह मुष्टिका, अब भगवान कृष्ण का चारूण के साथ और बलराम का मुष्टिकासुर के साथ होने लगा मल्ल युद्ध। अब जब मल्ल युद्ध हो रहा है तो हस्ताभ्याम हस्तयोर बध्यो पदाभ्याम पादमेव च, अब हाथों से हाथ भिड़ गए और पैरों से पैर दांव पे चलने लगे। अरतनी द्वे अरतनीभ्याम जानुभ्याम जानुभ्याम च, और हथेलियों से हथेली, पंजों से पंजे, होने लगा मल्ल युद्ध। अब चल रहा है मल्ल युद्ध और सभी ब्रजवासी देख रहे हैं। और कुछ तो देखो, कुछ तो सोच रहे थे कि ये कन्हैया हमारा बहुत छोटा है और ये कंस के पहलवान नामी पहलवान हैं। तो कुछ तो सोच रहे थे कि भाई ये बहुत अनर्थ हो रहा है। अच्छा, दुबले पतले आदमी को आप सोचो, जैसे दुबले पतले आदमी को किसी पहलवान से लड़ा दो तो सब यही कहेंगे कि अरे इसको कहाँ लड़ा दिया। तो इसी प्रकार भगवान तो छोटे से थे और वो पहलवान था। तो कुछ तो सोच रहे यार ये तो अनर्थ हो रहा है, बहुत लोग कह रहे थे। लेकिन अब जब मल्ल युद्ध चालू हुआ तो इधर उधर कभी वो पटक नहीं लगाते, कभी भगवान पटक नहीं लगाते। तो ये सब कंस देख रहा था, ऊपर से सिंहासन पे बैठे हुए कंस देख रहा था। तो उसने एक बार चाणूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मार एक मुक्का। तो जब चाणूर को कंस ने इशारा किया तो चाणूर को थोड़ा जोश आ गया और उसने भगवान के एक मुक्का
छाती पे मार दिया। तो भगवान को तो ऐसा लगा कि कोई मतलब फूलों की माला फेंका हो, क्योंकि भगवान सवै बलम बलिनाम चा परेशान, भगवान तो बलवानों के भी बलवान हैं और समस्त स्थावर जंगम सब में भी वो चेतना स्वरूप में है। तो जो ही चाणूर ने भगवान के मुक्का मारा तो भगवान कहने लगे क्यों रे मुक्केबाजी हो रही है। तो चाणूर कुछ नहीं बोला। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुमने एक मुक्का मारा है, लेकिन अब एक मेरा चांटा भी तुम खाओ। और भगवान ने जो ही चारूण के एक चांटा घुमा कर मारा तो चारूण चकनाचूर होकर धरती में चटनी चाट गया। बोलो चारूण मर्दन भगवान की। और उधर बलराम जी ने भी देर नहीं किया, बलराम जी ने तुरंत मुष्टिकासुर के एक मुष्टिका मारी कि मुष्टिकासुर के भी प्राण गोविंदाय नमो नमः। और इस प्रकार दो पहलवान सल तो सल थे वो भी बढ़े, उनको भी भगवान ने और बलराम जी ने निपटा दिया। अब कूट नाम का एक पहलवान आया, भगवान ने कूट को भी कूट दिया। फिर इसके बाद जितने भी कंस के पहलवान थे सब में भगदड़ मच गई। भाई जब मेन सेनापति मान लो जैसे खत्म हो जाए मारा जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है। तो उसी प्रकार कंस के जो पहलवान थे सब में भगदड़ मच गई, अपने अपने प्राण बचाकर सभी भागने लगे। तो ये देखकर कंस जो बैठा था सिंहासन पर उसको बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि पकड़ लो दोनों बच्चों को जाने ना पाए, और इनको मारूंगा और इनके बाप को भी मारूंगा और अपने बाप को भी जो उग्रसेन है उसको भी मार दूंगा। तो भगवान ने सोचा कि अभी इसका संतुलन बिगड़ गया है, अभी इसका काम होने वाला है ना, तो बिगड़ ही गया है। तो भगवान तुरंत ही एक छलांग मारकर कंस के सिंहासन पर गए और मामा कंस के जो बाल थे पकड़कर उन्होंने हिलाए और अपनी माता का याद दिलाया, क्योंकि कंस ने देवकी के भी बाल पकड़े थे। और उन्होंने कहा कि देखो तुमने मेरी माँ के बाल पकड़े थे। और उन्होंने सिंहासन से कंस को नीचे फेंक दिया और उसी के ऊपर भगवान ने समस्त विश्व का भार लेकर उसके छाती पर कूद गए। तो कंस के भी प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो।